So, hello everyone, this is Justice and I'm your English trainer. So, once again, we are diving in a session over past events and actions. Yesterday, we had covered affirmative sentences under this category, है ना? Affirmative sentences हमने किया था इस कैटेगरी में। आज हम आगे बढ़ेंगे, फिर से समझते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कल क्या पढ़ा था। Actions that happened at a definite time in past, जो काम एक निश्चित समय पर पास्ट में हुआ था, बीते हुए समय में हुआ था, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है। और इसमें हैबिचुअल वर्क को भी इंक्लूड किया जा सकता है, पर वहां पर यूज टू का यूज होता है। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना? तो जनरली क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सेकंड होता है। अगर यूज टू आ गया यानी यूज्ड में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो वो जैसे मैं जाता था, मैं खाया करता था, है ना? तो आई यूज टू गो। और मैं गया था या मैं गया तो आई वेंट, सेकंड फॉर्म। तो ये हमने समझा था। आगे हम बात करते हैं, व्हाट इज वर्क डन इन पास्ट टाइम। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया था, आई फिनिश्ड माय होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था। सी एट हर लंच। उसने लंच कर लिया था, अपना लंच कर लिया था या खाया था, है ना? उसने अपना लंच खाया था या कर लिया था। कॉमन सेकंड फॉर्म हमें याद होने चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए गो का वेंट होता है, ईट का एट होता है, डू का डिड होता है, वॉच का वॉचड होता है, कंप्लीट का कंप्लीटेड होता है, रन का रैन होता है, फॉल का फेल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। वर्ब की लिस्ट आपको ऑलरेडी भेजी गई थी ग्रुप में, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हमने कल देखा था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, बाकी हमारा काम हो गया। जैसे तुमने खाना पकाया था, तो यू कुकड द फूड। सेकंड फॉर्म कुक का कुकड होता है। मैंने किया, आई डिड, है ना? बट अगर यही चीज आपका यूज टू वाले में आ जाए, यानी कि हैबिचुअल वर्क में आ जाए, मैं करता था या मैं किया करता था, तो आई यूज टू डू हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, मैंने किया या मैंने किया था, ये एक कैटेगरी का सेंटेंस है। इसका मतलब आपने एक बार कोई काम किया था, तो आई डिड। दोनों का आंसर आई डिड ही होगा, मैंने किया था या मैंने किया। और मैं करता था या मैं किया करता था, इसका मतलब वो काम एक बार नहीं, कई बार हैबिचुअल था और रिपीट होता था। मैं करता था, मैं अखबार बेचता था, आई यूज टू सेल द न्यूज़पेपर। मैं करता था, आई यूज टू डू। ऐसे आप कर लेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने कल देख लिया था। अगर आपने क्लास न ली हो कल वाली, तो कल वाली क्लास फिर से आप देख लेंगे और उसके बाद आपको ये आगे का समझ में आ जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं आज हम। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा सेकंड फॉर्म है वो एक्चुअली में डिड के फॉर्म में आगे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड कहते थे, अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट के साथ यानी डूअर के साथ हम सेकंड फॉर्म, अब हमारा डिड रहेगा, वो हेल्पिंग वर्ब। तो बचा क्या, डिड नॉट हो जाएगा, एंड देन वर्ब की सेकंड फॉर्म न लगा करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई डिड नॉट वॉच द मूवी। मैंने मूवी नहीं देखी थी। ठीक है, मैंने मूवी नहीं देखी थी, आई डिड नॉट वॉच द मूवी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं मूवी नहीं देखा करता था, तो क्या आप करेंगे, बता सकते हैं आप? मैं मूवी नहीं देखा करता था, तो क्या होगा? आई डिड नॉट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे क्या लगेगा? आई डिड नॉट, एंड देन मैं मूवी नहीं देखा करता था। क्या आपको कल का कॉन्सेप्ट याद है? हम्म, बताइए। हाँ, कमेंट सेक्शन में आंसर आ गया है। आई डिड नॉट, अच्छा विष्णु जी, गलत आंसर है ये। मैं मूवी नहीं देखा करता था। ठीक है, गलत आंसर है ये। आई डिड नॉट वॉच द मूवी तो कैसे भी नहीं होगा। मैंने मूवी नहीं देखी थी, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, ये तो सही है, या तो ऑलरेडी दे रखा है। मैंने मूवी नहीं देखी थी या मैंने मूवी नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच द मूवी। डिड आया तो वॉच में सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, तो वो वॉच ही रहेगा, वॉच्ड नहीं होगा। पर मैं मूवी नहीं देखा करता था, दिस इज पार्ट ऑफ हैबिचुअल वर्क। हैबिचुअल वर्क में यूज टू का यूज होता है ना? यूज्ड टू, भूल गए हैं आप लोग? बताइए, तो मैंने मूवी नहीं देखी थी, तो यूज्ड टू, अब डिड ऑलरेडी आगे लग गया है, तो यूज्ड का क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। तो आई डिड नॉट यूज टू वॉच, आई डिड नॉट यूज टू वॉच द मूवी या अ मूवी, है ना? ये आपका सेंटेंस करेक्ट बनेगा। ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस है। मैंने मूवी नहीं देखी,
है ना, मैंने मूवी नहीं देखी, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैंने मूवी नहीं देखी थी। एक बार की जनरल वे में बात हो रही है कि मैंने मूवी नहीं देखी थी या मैंने मूवी नहीं देखी, पर मैं मूवी नहीं देखा करता था। ये एक हैबिट की बात हो गई कि आपकी आदत में नहीं था, आप मूवी देखने के आदी नहीं थे। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, मैं फिल्में देखने का आदी नहीं था। ठीक है, तो आई डिड नॉट यूज टू वॉच द मूवी। अब डिड आ गया है इसलिए हमने यूज्ड का यूज कर दिया है, यानी डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लिए हुए है, तो यूज्ड ना आकर के यूज आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई डिड नॉट यूज टू वॉच मूवीज या वॉच द मूवी या वॉच अ मूवी। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर देख पा रहे होंगे, दोनों में डिफरेंस समझेंगे अच्छे से हम जब बात करते हैं। हम्म, उसने अपना टास्क पूरा कर नहीं किया था, उसने अपना टास्क पूरा नहीं किया था, या उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। तो यहां पर क्या है, एक बार की बात हो रही है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, ऐसे ऐसे मैं बोल सकता हूँ, या तो मैं बोल सकता हूँ उसने अपना काम पूरा नहीं किया। दोनों ही सेंटेंस पास्ट में ही है। ठीक है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया या उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ही डिड नॉट कंप्लीट हिज टास्क, अगर मैं बोलूं उसने वह अपना काम पूरा नहीं करता था, या तो मैं ये पूछ सकता हूं, या मैं बोलूं वह अपना काम नहीं किया करता था, तो बताइए यहां पर क्या बनाएंगे। वह अपना काम नहीं किया करता था, तो यूज टू वाला यूज आ गया ना यहाँ पर। अब यूज टू वाले में आपको डिड नॉट लगाना है, तो यूज्ड का क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से कीजिए जो ऊपर वाला बताया है वैसे ही आप ये भी कर सकते हैं। तो ही, पहले तो डिड नॉट लिखेंगे आप, जल्दी से बताइए। ही डिड नॉट, और यूज्ड टू का क्या होना चाहिए, यूज्ड टू का यूज टू आना चाहिए, राइट। अब बाकी जो आपका है वो आप कर लेंगे, यहाँ पर टू के बाद जो भी आपका मेन वर्ब था वो आप लगा देंगे। तो कंप्लीट, यूज टू कंप्लीट हिज टास्क, है ना, तो ये आपका बन गया नेगेटिव। तो समझ रहे हैं आप इसको, एक आपका सेंटेंस किस तरह का बन रहा है, एक एक बार कोई काम, एक बार कोई इवेंट हुआ था, उसके बाद या एक बार नहीं हुआ था, और एक एक आदत की बात हो रही है कि वो आदत में शामिल नहीं था, कोई व्यक्ति उसका आदत आदी नहीं था। ठीक है, तो ही डिड नॉट यूज टू कंप्लीट हिज टास्क। याद रखेंगे डिड नॉट लग गया है, या डिड नॉट बोलिए या डिडंट बोलिए, डिडंट शॉर्ट फॉर्म होता है डिड नॉट का, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो कंप्लीटेड नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, ही डिड नॉट यूज टू कंप्लीट हिज वर्क या टास्क। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, डिड आ गया है तो यूज्ड का यूज हो जाएगा। ऐसे ही अब एक चीज याद रखेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर नेवर है, नेवर जो है आपका डिड तो यूज हुआ नहीं। ठीक है, नेगेटिव है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, यहाँ पर नेवर आया है, नेवर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव शो करता है, पर डिड का यूज नहीं किया, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वेंट का यूज किया गया है। तो वेंट जो है आपका, वेंट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में ही रहेगा, ये जो वेंट आप देख पा रहे हैं, है ना, वेंट आपका सेकंड फॉर्म में ही आ रहा है, ये वेंट, क्योंकि नेवर का यूज हुआ। अगर यहाँ पर डिड नॉट होता तो यहाँ पर वेंट का क्या हो जाता, कोई बताएगा। अगर डिड नॉट लेते तो वेंट का क्या हो जाता, वेंट सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती, वेंट की फर्स्ट फॉर्म पता है आप लोगों को। डिड नॉट अगर हम लगाते तो वेंट का क्या हो जाता, तो वेंट का गो हो जाता। विष्णु जी ने, सुरजीत जी ने आंसर किया है, बाकी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको नहीं आता इसका वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या है। वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो है। ठीक है, फॉर्म्स नहीं आते तो फॉर्म्स याद कीजिए। ठीक, तो ही नेवर वेंट मार्केट, तो इसी तरह से आप बताएंगे मुझे। अब इसी को हम नेवर ही लगाते हैं, मान लीजिए डिड नॉट नहीं लगाते हैं, तो मैं इसको बोलूंगा वह मार्केट कभी नहीं जाया करता था, तो क्या करना चाहेंगे, कभी नहीं जाया करता था, तो डिड नॉट तो लगा नहीं रहे हम इसमें, तो अब बताएंगे आप क्या बनना चाहिए यहाँ पर। वह मार्केट कभी नहीं जाया करता था, मतलब आदत में कभी शामिल ही नहीं था, वह मार्केट जाने का आदी कभी नहीं रहा, है ना, आदि। तो ही नेवर आना चाहिए, कभी नहीं की इंग्लिश नेवर हो गई। अब देखिए डिड तो आया नहीं, तो आप क्या लगाना चाहेंगे, यूज टू लगाएंगे या यूज्ड टू लगाएंगे।
सोचिए समझिए और आंसर कीजिए विष्णु जी, एक बार और सोचिए। हम नेवर आया है यानी डिड नहीं आया, सेकंड फॉर्म नहीं आया है, तो पास्ट के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? बताएंगे जल्दी से। पास्ट के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? बताइए। ही नेवर। अब देखिए, सिंपल सी बात है, डिड आपका सेकंड फॉर्म होता है लेकिन डिड तो आया ही नहीं है। तो पास्ट के रूल के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म ही आना चाहिए, तो यूज्ड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म था तो यूज्ड ही रहेगा। यूज्ड टू। ठीक है। यूज्ड में सेकंड फॉर्म शामिल इसलिए किया गया क्योंकि नेवर जो है वो डिड नहीं है। डिड होता, हेल्पिंग वर्ब आता तो वो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी था, इसलिए यूज्ड का हमने यूज कर दिया था सब में। पर इसमें यूज्ड ही रहेगा। यूज्ड टू गो। ठीक है, वेंट तो होगा नहीं क्योंकि यूज्ड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। वेंट नहीं होगा तो गो हो जाएगा, यूज टू गो टू मार्केट। ये होना चाहिए। ठीक है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस ये बना, ही नेवर यूज टू गो टू मार्केट। तो आपने दो बातें समझी कि अगर डिड आता है यानी डिड नॉट, है ना, अगर डिड या हेल्पिंग वर्ब में आता है तो वहां पर आपका जो मेन वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वी वन हो जाएगा, चाहे वो यूज्ड टू हो, वेंट हो, कुक्ड हो, कुछ भी हो, उनका आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। यूज टू का फर्स्ट फॉर्म यूज टू, है ना, यूज्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज, वेंट का गो, कुक्ड का कुक, है ना। तो इस तरह से आप करेंगे। आई होप आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे इसको। नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से देखिएगा सेशन को, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, कल वाला भी देखिएगा सेशन। अब हम एक चीज और समझते हैं यहाँ पे कि जो डिड नॉट होता है वो क्या होता है। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है डिडंट, है ना। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हमारा और नेगेटिव नॉट लगा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो डिडंट होता है। इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज डिन इन अमेरिकन इंग्लिश। इसको अमेरिकन इंग्लिश में डिन भी प्रोनाउंस करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट यूज टू वॉच द मूवी का बोल सकते हैं, आई डिन यूज टू वॉच द मूवी। आई डिन यूज्ड, सॉरी, आई डिन यूज टू वॉच द मूवी, या आई डिन वॉच द मूवी। डिड नॉट को डिन या डिडंट बोल सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में डिडंट को डिन भी बोलते हैं, डिन। ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नोट, वी डोंट यूज डिड नॉट प्लस वर्ब वन इन केस ऑफ नेवर। इस बात को आप याद रखेंगे। नेवर जब आता है तो डिड नॉट प्लस वर्ब वन नहीं आएगा, क्योंकि नेवर के बाद वर्ब सेकंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिड मिसिंग है वहां पर, और हमें सेकंड फॉर्म लगाना होता है पास्ट में। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, ये जो डिड जो है ना, वो सेकंड फॉर्म ही है एक्चुअली में। वो मेन वर्ब से सेकंड फॉर्म निकल कर आ गई है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। डिड जो है सेकंड फॉर्म ही है एक्चुअली में। तो इस बात को हम याद रखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहेंगे, आप बताइएगा। पहले तो मैं पूछूंगा नॉर्मल जनरल वे में। जनरल वे में तो याद रखेंगे कि क्या होता है, एक बार एक्शन हुआ होता है और एक आदत वाला या जो बार बार एक्शन हुआ होता है, जैसे ता था ती थी ते थे, तो उसमें यूज टू का यूज होगा नेगेटिव के साथ, या कभी नहीं है तो यूज टू हो जाएगा। और नॉर्मल वाले में आप डिड नॉट और वन के साथ डायरेक्टली जाएंगे। तो बताइए, उसने किताबें नहीं बेची, किताबें नहीं बेची। सेल द बुक्स आपका वर्ब है। ठीक है, एक्शन। उसने किताबें नहीं बेची, सेल द बुक्स। उसने की इंग्लिश ही लगेगी। उसने, ही या शी दोनों में से कोई लगा सकते हैं। उसने किताबें नहीं बेची, इसकी इंग्लिश बनाइए। उसने किताबें नहीं बेची। केवल डिडंट पूरा बनाइए। ही डिडंट सेल द बुक्स किया। आप लोगों ने, दो लोगों ने आंसर किया है। बाकी लोग, उसने किताबें नहीं बेची। जल्दी से आंसर कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए विष्णु जी, राहुल जी। ही डिड नॉट सेल द बुक, नहीं बुक्स कीजिए, किताबें। पल्लवी जी, सुरजीत जी। ही डिड नॉट सेल द बुक्स। ठीक है। ही डिड नॉट सेल द बुक्स, उसने किताबें नहीं बेची। राहुल जी आप नहीं कर रहे हैं आंसर। ही डिड नॉट, समझ में नहीं आया आपको? कहाँ है? कैमरा ऑन कीजिए राहुल जी। ही डिड नॉट सेल द बुक्स। ठीक है, उसने किताबें नहीं बेची। आगे बताएंगे इसी तरह से। इसी को मैं चेंज करता हूँ। वह किताबें नहीं बेचा करता था। ठीक है। हैबिचुअल वर्क या रिपीटेड वर्क की बात कर रहे हैं।
वह किताबें नहीं बेचा करता था, बताइए। वह किताबें नहीं बेचा करता था। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। वह किताबें नहीं बेचा करता था। सभी लोग आंसर करेंगे। नहीं बेचा करता था, नेवर की हिंदी होती है कभी नहीं। नेवर क्यों लगा रहे हैं? नेवर तब लगाते जब मैं बोलता वह किताबें कभी नहीं बेचा करता था। सुरजीत, सॉरी, विष्णु जी। नेवर नहीं आएगा, ठीक है। वह किताबें नहीं बेचा करता था। ही डिड नॉट यूज टू सेल द बुक्स, ये आना चाहिए, ठीक है। ही डिड नॉट यूज टू सेल द बुक्स। चलिए अब आप मुझे बताएंगे, उसने किताबें कभी नहीं बेची थी, या उसने किताबें कभी नहीं बेची। एक बार की बात हो रही है, याद रखिएगा। और कभी नहीं, तो नेवर आना चाहिए। उसने किताबें कभी नहीं, मतलब ये एक तरह से ऐसी बात हो रही है कि हैबिचुअल वर्क की बात नहीं हो रही है। हम्म। उसने किताबें कभी नहीं बेची। सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड होता है। उसने किताबें कभी नहीं बेची। कभी नहीं बेची, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह किताबें बेचने का आदी नहीं था, या फिर वह किताबें नहीं कभी नहीं बेचा करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, समझिए। उसने किताबें कभी नहीं बेची। इवेंचुअल है ये, हैबिचुअल नहीं है ये। इवेंचुअल है ये, हैबिचुअल नहीं है ये, इस बात को याद रखेंगे। उसने किताबें कभी नहीं बेची, तो ही नेवर, नेवर। पहले एक ही आंसर सही आया था जो कि सुरजीत जी का था, ही नेवर सोल्ड द बुक्स। अगर मैं आपसे पूछूं, वह किताबें बेचने का आदी कभी नहीं रहा, या फिर वह किताबें कभी नहीं बेचा करता था, उसने वो जो था, वो किताबें कभी नहीं बेचा करता था, तब आप वहां पे कर सकते थे, ठीक है। नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं। वह किताबें कभी नहीं बेचा करता था, आप बताइए। या वह किताबें बेचने का आदी कभी नहीं रहा, उसकी आदत में किताब बेचना कभी शामिल ही नहीं था। ही नेवर यूज्ड टू सेल द बुक्स, सुरजीत जी का आंसर आया है। बाकी लोग, वह किताबें कभी नहीं बेचा करता था, ठीक है। ही नेवर यूज टू सेल द बुक्स, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे नेवर के साथ यूज टू वाला जो है अटपटा लगता है, बट प्रैक्टिस करने के लिए हमने यहाँ पे कर लिया है। जनरली यूज टू ऐसी पॉजिटिव में ही आप यूज कर सकते हैं, या फिर नेवर के साथ में, जैसे मैं ये काम कभी नहीं किया करता था, ऐसा है ना। आई डिड नॉट यूज टू डू दिस वर्क, आई डिड नॉट यूज टू, है ना। तो ही नेवर यूज टू सेल द बुक्स। सोल्ड क्यों कर दिया विष्णु जी, पहले आपने सही किया था। यूज्ड टू, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आपने लगाया हुआ है यूज्ड में। ही नेवर, राहुल जी ने बिल्कुल सही किया, पर थोड़ी सी गलती कर दी है। सेकंड फॉर्म लगाना था, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, बताइएगा एक और। वह गाना नहीं गाता था, या वह गाना नहीं गाया करता था। ध्यान दीजिएगा, वह गाना नहीं गाया करता था, बताइए। वह गाना नहीं गाया करता था। वह गाना नहीं गाया करता था, बताएंगे जल्दी से। वह गाना नहीं गाया करता था, या फिर वह गाना नहीं गाता था, दोनों का मतलब एक ही है। वह गाना नहीं गाया करता था, या वह गाना नहीं गाता था, दोनों का मतलब एक ही है। ही डिड नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग। विष्णु जी, आप यूज्ड भी कर रहे थे ना। ध्यान दीजिए, डिड आ गया ना, तो यूज्ड नहीं होगा, यूज टू होगा। वह गाना नहीं गाया करता था, ही डिड नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग। ओके। वह गाना नहीं गाया करता था, या वह गाना नहीं गाता था। अगर मैं बोलूं वह, उसने गाना नहीं गाया, तो बताइए इसका मतलब क्या होगा। बताइए।
उसने गाना नहीं गाया। इसका बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताइए। ही डिड नॉट। संग क्यों किया सुरजीत जी आपने? संग तो पहले बार थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, तो किसी भी एंगल से नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड लगे हुए है ऑलरेडी। तो ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। सावन जी लेट आए हैं आप। राइट योर रीजन। वर यू स्लीपिंग? सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए। जैसे सर डिड तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर इसमें जो है सेकंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म तो लगना चाहिए ना सर उसमें, तो वो हट क्यों गया? जैसे जैसे और चीजों में तो लगता है सर, है ये सब जब लगता है प्रेजेंट में, जब पढ़े हैं हम लोग, बिल्कुल सही तो बात। सर उसमें तो नहीं बदला, उसमें तो थर्ड फॉर्म ही लगा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन किया आपने। जो ये सिंपल पास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, या सिंपल प्रेजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल प्रेजेंट में भी तो यही हुआ था ना, कि डज के साथ आपने हाँ। एस और यस नहीं लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, वहां पे भी क्वेश्चन जायज है कि भाई हेल्पिंग वर्ब है तो फिर वो एस और यस हट कैसे गया। तो सीधा सा सिद्धांत ये है कि जो इसमें हम यूज करते हैं जब भी सेंटेंस, चाहे वो सिंपल पास्ट का हो या सिंपल प्रेजेंट का हो, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हिडन ही होता है। हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज होता नहीं है दरअसल में। और अगर मैं थोड़ा सा मतलब ग्रामर के टर्म में बात ना करूँ, लैंग्वेज के टर्म में बात करूँ ना, तो मैं आपसे कह सकता हूँ, देख समझने के लिए कह सकता हूँ, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के जो एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं उसका कोई हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। ठीक है, ये बात ग्रामेटिकली गलत है, मैं पहले से ही आगाह कर देता हूँ, पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या जो पास्ट सिंपल पास्ट है उसका कोई हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं? ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, तो उसमें सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के साथ एस और एस लगता है फॉर्म, है ना, जिसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और बाकी सबके साथ वर्ब वन लगता है। वो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। वही चीज नेगेटिव में हम फॉलो कर रहे हैं। नेगेटिव में क्या किया है, बस डू हर चीज में कॉमन है वो। कैसे कॉमन है आपको प्रूव करके भी दिखाया था। मैंने कहा था क्वेश्चन पूछ लो। मैंने कहा था कि जैसे डू यू टेक वाटर, तो आप बोलते हैं कि यस आई डू। इतना भी बोलेंगे तब भी हो जाएगा कि हाँ मैं पानी पीता हूँ। डू यू टेक टी, आप बोलेंगे नो आई डोंट। आपको पूरा बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने बोला यस आई डू, नो आई डोंट, तो ये डू और डोंट में एक शामिल हो गया। तो कभी कभी आपको रूल्स लिखाए जाते हैं ना, कहीं पे कंपनी वगैरह में जाते हैं कि डूज और डोंट समझ लीजिए कि ये काम करना है ये नहीं करना है। दरअसल में वो उसी मेन वर्ब से ही निकला है, कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब निकल के नहीं आई है। तो जिस स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहे हैं उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो इसका एक आंसर यही है कि सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, वो एक्चुअली में किसी हेल्पिंग वर्ब को फॉलो नहीं करते। वो बस अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और उनका स्ट्रक्चर कहता है कि अगर सिंपल पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के जस्ट बाद आनी है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। अगर कोई वर्ब अगर आएगा सब्जेक्ट के बाद तो सेकंड फॉर्म में ही आएगा। जैसे नेवर, नेवर तो वर्ब है नहीं, तो नेवर के जस्ट बाद जो भी वर्ब आ रहा है सेकंड फॉर्म में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको डिड यहाँ पर लगाते हैं, तो सेकंड फॉर्म हो गया। अब एक बार सेकंड फॉर्म लग गया है तो आप दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब आपने जो बात उठाई थी यहाँ पर, जो आपने लॉजिक उठाया था कि ऐसा फिर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में भी आप नहीं करेंगे, वहां पर क्यों नहीं करते सर? इज एम आर वाले में क्यों नहीं करते सर? तो उसमें भाई उसका स्ट्रक्चर है वो। उनका स्ट्रक्चर ये कहता है अ, कि वहां पर जो आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो कंसिडर किया है, आप उसको बोल सकते हैं बीइंग फॉर्म। जैसे इज एम आर बीइंग फॉर्म कहा जाता है, और हैज हैव हैविंग फॉर्म कहा जाता है एक तरह से, तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है। तो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि बीइंग बीइंग फॉर्म के बाद आप आईएनजी फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे, नहीं तो फिर आप नाउन का या फिर जो नॉन वर्ब चीज है उसका यूज करेंगे, जैसे आई एम ए डॉक्टर या आई एम बीइंग डॉक्टर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म आना जरूरी है उसके बाद। और हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, हैज या हैड हो। तो स्ट्रक्चर मायने रखता है लैंग्वेज में।
हाँ, ग्रामर जब सिखाते हैं, अगर आप ग्रामर की क्लास ले रहे होते तो शायद मैं आपको इस तरह से नहीं बोलता। मैं बोलता कि नहीं नहीं नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है और इनके साथ ऐसा ही रूल लगता है। तो ऐसा रूल वूल कुछ नहीं होता है। लैंग्वेज एक बहुत ही अगर आप उसको गहराई में समझेंगे तो पाएंगे कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट पर चलती है और सारे कॉन्सेप्ट इसके लिए वैलिड है। जैसे आपने वहाँ देखा था कि एस और ई एस, क्योंकि डू में लग गया है, डज बन गया है, तो एस और यस मैंने मेन वर्ब से हटा दिया। ऐसे ही यहाँ पर, क्योंकि डू में डिड सेकंड फॉर्म बन चुका है, इसलिए हमने मेन वर्ब से सेकंड फॉर्म छीन ली और क्योंकि इसको दे दिया है एक को। वहाँ हैज हैव में क्या था, वहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म सबके साथ आ रहा है ना। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आ रहा है, उसको छीन नहीं सकते। छीनने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर दो मेन वर्ब आ गए, जैसे कि मैं गाना गाने की मैंने कोशिश की है या मैं कोशिश कर चुका हूँ, आई हैव ट्राइड टू सिंग अ सॉन्ग, तो ट्राइड में थर्ड फॉर्म आ गया है, तो सिंग में हमें थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, दैट इज द आंसर। और ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं इसमें। ज्यादा ओवर हो गया? नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। और इस तरह से आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करेंगे ना तो बहुत मजेदार लगने लगता है फिर ये लैंग्वेज। क्योंकि हम जिस तरह से पढ़ते हैं ना कि हमें बता दिया था कि नहीं देखो, ये तो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ये तो नियम है ना। तो नियम के पीछे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, तो उसको उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो मजा आता है पढ़ने में। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि स्ट्रक्चर समझ लिया कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से आ गया। अब यही चीज आपका इंट्रोगेटिव में भी हो जाएगी। डिड वहां पे भी तो आएगा, है ना। इंट्रोगेटिव में डिड आएगा या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, तो वहां पे भी ये चीज फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्ट्रक्चर तोड़ करके आ रहा है, किसका, मेन वर्ब का जो स्ट्रक्चर था सेकंड फॉर्म में आने का, उसने उसको तोड़ दिया, डिसरप्ट कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज और, दरअसल में सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, सबका जो रूट हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, बता सकते हैं आप? रूट हेल्पिंग वर्ब छोड़िए ये ग्रामर व्रामर, रूट हेल्पिंग वर्ब क्या है? रूट मतलब बेसिक चीज। कोई भी बता सकता है यहाँ पे? डू हेल्पिंग, डू है सर। करेक्ट, बिल्कुल सही। आप इस तरह से देखते हैं तो लैंग्वेज को समझ पाएंगे। दरअसल में वो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। आप जो डिड की बात कर रहे हैं, रूट हेल्पिंग वर्ब डू है। वही प्रेजेंट में आया था, सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डज हो गया था, और ऐसे ही इसमें आ गया ये। तो डू है उसी का डिड हो गया है, सिंपल सी बात, है ना। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ ना तो फ्यूचर में शैल डू या विल डू हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। डू की जगह चेंज होते रहते हैं चीजें, ठीक। तो डू कहीं अलग से नहीं आया है, वो वहीं था और वहीं पे रहा, ठीक है। जैसे प्रकृति में जो ये बॉडी है आती रहती है, ये कहीं और मिल जाएगी फिर कुछ और बन जाएगी। तो चलिए, तो हम इसको समझ पाए हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वैसे क्वेश्चन अच्छा था आपका, अगर इस तरह से हम समझेंगे चीज़ों को तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हो चुके हैं, हम थोड़ा इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऑफ कोर्स हम जानते हैं, जो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं। क्या आपने खाना खाया, डिड यू टेक फूड, या क्या आपने खाना खाया था, डिड यू टेक फूड, या ईट फूड, या हैव फूड भी बोल सकते हैं। देखिए, ईट की जगह टेक भी लग सकता है, ड्रिंक की जगह भी टेक लग सकता है, और इन सब का अल्टरनेटिव मॉडर्न इंग्लिश में हैव होता है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब ईट यूज करना चाहें, ड्रिंक यूज करना चाहें, तो इन प्लेस ऑफ दैट आप हैव यूज कीजिए। डिड यू हैव योर डिनर, डिड यू हैव योर लंच, है ना। ईट की जगह आप यूज कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो ईट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या आपने अपना काम समाप्त कर लिया या किया था। अब मैं ऐसे ही आपसे पूछूं, क्या आप बाजार जाया करते थे, कैन यू आंसर इट। डिड आगे लगाना है बस, स्ट्रक्चर क्या है, डिड आगे, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यूज टू का यूज टू हो जाएगा। क्या आप बाजार जाया करते थे, बताएंगे जल्दी से। क्या आप बाजार जाया करते थे। आई वेंट टू नहीं होता है सावन जी, आई वेंट आउट ऑफ टाउन यहाँ करेंगे। टू तो कोई अगर हम डायरेक्शनल चीज, जैसे कि आई वेंट टू मार्केट या कोई चीज आता है नाउन या फिर कुछ, तो वहां पे लगाते हैं। आउट ऑफ टाउन आपने बोला है तो यहाँ पर कोई वो नाउन के रूप में कुछ नहीं आया, इसलिए करेक्ट। तो डिड यू यूज टू गो टू मार्केट,
डिड यू यूज टू गो टू मार्केट, और पल्लवी जी का डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट विष्णु जी का गलत है। डिड यू गो टू मार्केट गलत है। क्यों गलत है? उसका मतलब हुआ क्या आप बाजार गए थे, या फिर क्या आप बाजार गए। दोनों में अंतर है ना। अगर मैं कहूँ कि आप बाजार गए थे या गए, ये एक चीज हो गई, पहली चीज हो गई। और मैं कहूँ कि आप बाजार जाते थे या क्या आप बाजार जाया करते थे, ये दूसरी चीज हो गई। दोनों में अंतर है। क्या आप बाजार गए या गए थे, इसका मतलब है कि आप जनरल वे में बात कर रहे हैं। इवेंचुअल, इवेंचुअल समझते हैं, एक घटना, घटना, एक बार की घटना, जनरली एक बार ही घटना, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, इवेंट कई बार भी हो सकते हैं। और एक हो रहा है हैबिचुअल या रिपीटेड। एक में क्या आप बाजार जाया करते थे, क्या ये आपकी हैबिट का हिस्सा था, क्या आप इसके आदी थे, एक दूसरी भाषा में बोलूं तो क्या आप बाजार जाने के आदी थे। तो आप कह सकते हैं डिड यू यूज टू गो टू मार्केट। अगर मैं कहता क्या आप बाजार गए थे या क्या आप बाजार गए, तो इवेंट की बात हो रही है, इवेंट मतलब घटना, है ना। तो आप वहां करते डिड यू गो टू मार्केट। आप दोनों में डिफरेंस देखना शुरू कीजिए। एक इवेंट है और एक हैबिट है। हैबिट कह दूं या रिपीटेड एक्शन कह दूं, ठीक है। समझिए दोनों को। अभी आप मुझे चलिए इसी के बीच में आप डिफरेंशिएशन ही पहले कर दीजिए। क्या उसने, केवल बताना है हैबिट है या इवेंट है, ठीक है। हैबिट, एच फॉर हैबिट, ई फॉर इवेंट, ये आप टाइप कर सकते हैं, एच या ई। क्या उसने गाली दी, एच या ई। हैबिट है या इवेंट है? क्या उसने गाली दी या दी थी? क्या उसने गाली दी? सभी लोग अभी ई लिख रहे हैं। और किसी का एच? क्या उसने गाली दी? सभी का ई है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या उसने गाली दी, ये इवेंट है, हैबिट नहीं है। पर क्या वह गाली देता था? क्या वो गाली देता था? अब बताइए, क्या वो गाली देता था या दिया करता था, बात एक ही है। क्या होगा, हैबिट होगा या इवेंट होगा? एच, बिल्कुल सही। बस आपको ये पता करना है कि कोई चीज हैबिट है या इवेंट है। अगर आपने इसको पता कर लिया तो आप यूज टू और जो सेकंड फॉर्म वाला जो केस हुआ करता था, अब तो डिड लग गया है, तो सेकंड फॉर्म आएगा ही नहीं। इनसे बच जाएंगे आप कंफ्यूज होने से, है ना। और बताइए, क्या तुमने आ, उसे किताब पढ़ाई? क्या तुमने उसे किताब पढ़ाई, हैबिट या इवेंट? हम्म क्या तुमने ऐसे किताब पढ़ाई, आप ई लिख रहे हैं यानी इवेंट। अभिषेक जी नहीं, सॉरी, राहुल जी आप आंसर नहीं कर रहे हैं। राहुल चले गए क्या? अच्छा, लीव कर दिया उन्होंने। क्या आपने उसे किताब पढ़ाई? अब बताइएगा, क्या आप उसे पढ़ाते थे, ये हैबिट है या इवेंट? विष्णु विष्णु जी हैं, राहुल जी टर्न ऑन है कैमरा। क्या आप, क्या उसे तो आप, सर, हम्म अपना कैमरा ऑन सर रखिए। थोड़ा खाना बनाना था। खाना सर थोड़ा बनाना? खाना बनाना था इसलिए तो मैं क्लास कौन लेगा सर? सर क्लास बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हैबिट है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब मुझे एक बात बताइए, इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? पूरे अटेंशन के साथ अटेंटिव होकर लिया किसी क्लास, फिर समझ में नहीं आता, फिर आप कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा हैबिट और इवेंट को। अब मुझे एक बात बताइए प्यार से, हैबिचुअल एक्शन के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाते थे? वी टू या फिर कुछ और? वी टू या फिर कुछ और, डायरेक्टली मेन वर्ब की वी टू लगा देते थे, या फिर कुछ और? हैबिचुअल एक्शन के लिए मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, वी टू प्लस यूज टू प्लस वी वन। हैबिचुअल एक्शन के लिए वी टू लगाते थे डायरेक्टली, या फिर यूज टू प्लस वी वन। बताएंगे जल्दी से। हैबिचुअल एक्शन के लिए अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, वी टू लगाते थे या यूज टू प्लस वी वन लगाते थे? ऑप्शन ए वी टू, ऑप्शन बी यूज टू प्लस वी वन। बताइए। ठीक है, यूज टू प्लस वी वन, सावन जी और सुरजीत जी लिख रहे हैं। विष्णु जी ने भी अपना आंसर बदल लिया है, पार्टी बदल ली है, यूज टू प्लस वी वन कर दिया है। हाँ, एक एक अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम कह सकते हैं वी टू है इसमें। यूज टू अपने आप में वी टू ही है,
पर हम इसको शो किस पर्सपेक्टिव से करना चाहते हैं? मेन वर्ब के पर्सपेक्टिव से, कि क्या एक्शन हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव से, राइट? अब मुझे बताइए, अब थोड़ा इससे एक स्टेप आगे आते हैं। मुझे बताइए, अगर मुझे लगाना है डिड नॉट, उसके बाद हमें बनाना है ऐसे, तो मैं क्या करूंगा? हैबिचुअल एक्शन के लिए डिड नॉट के बाद क्या आएगा? डिड नॉट के बाद डायरेक्टली V1 आएगा, या डिड नॉट के बाद V2 आएगा, ऑप्शन टू, और डिड नॉट के बाद यूज्ड टू आएगा, ऑप्शन थ्री, या डिड नॉट के बाद यूज टू आएगा, ऑप्शन फोर। जल्दी से बताइए। डिड नॉट के बाद अगर हमें इसे बनाना है हैबिचुअल एक्शन में, तो क्या आएगा? हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा हूँ, याद रखेंगे। इवेंचुअल एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? इवेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। डिड नॉट और यूज टू लिखा है सुरजीत जी ने, यूज टू। विष्णु जी ने भी नहीं लिखा, अच्छा विष्णु जी ने लिखा है डिडंट यूज टू, ठीक है। V1, ओके। सही जा रहे हैं। डिड नॉट के बाद जो यूज्ड टू था उसका यूज टू हो जाएगा, बाकी तो आगे सेम ही रहने वाला है, प्लस V1 जो है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ पाए हैं। अब इस चीज को समझ पाए हैं तो इसको लेकर के चलेंगे, इसे भूलना नहीं है। समस्या यही होती है कि आप इवेंचुअल एक्शन और हैबिचुअल एक्शन में मिक्सिंग कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आप चाहे इंट्रोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आप उसमें ऐसे ही करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप होमवर्क का। हम्म, इसमें ये नेगेटिव का ले लीजिए पहले, इसका नेगेटिव का होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन इंट्रोगेटिव का ले लीजिए, ठीक है। एक बार मैं एग्जांपल सर बता। यूज टू हम्म, केवल पास्ट में यूज होगा ना सर? हाँ पास्ट में। एक होता है जहाँ में, जहाँ पर बी प्लस यूज टू आता है, कुछ लोग यूज करते हैं आई एम यूज टू ऑफ इट, या ऐसे यूज्ड ऑफ इट ऐसा बोलते हैं। वो अलग केस है, उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ पर हम कुछ क्विजेस करेंगे, तो ज्वाइन कीजिएगा दूसरे लिंक से, ठीक है। ओके।